Himalaya Questa Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. हमारे यहाँ की भोले नगरी बनने जा रही, सबसे बड़ी बात यही है। हमारे यहाँ जो भोले नगरी बनने जा रही, हम उनसे ही खुश हैं। कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, मैदान में नज़र नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे बोल गए हैं कि प्राइस सत्र चलने से पहले जिन फैक्ट्रियों का पेमेंट नहीं होगा उनके मालिकों को, उनके प्रबंधकों को जेल उनके लिए इंतजार कर रही है। अरविंद गिरी के जाने के बाद हम सभी की तो सिंपैथी उनके साथ। क्षेत्र की जनता ने पूरा मन बना लिया है, चाहे वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो। अब की बारी अमन की सवारी। 3 नवंबर को गोला में मतदान होना है। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोला के इसी ग्राउंड पर पहुंचे थे। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ पर हमारे साथ जो बीजेपी के वर्कर्स हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, साथ में इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह। महिपाल जी, क्या लगता है योगी जी ने क्या क्या बातें कही? योगी जी ने सब प्रदेश के लिए और हमारी ग्राम सभा, हमारी विधानसभा के लिए अच्छी बातें कही सब, और भारी वोटों से अमन भैया जीतेंगे। आपकी भलाई की भी कोई बात थी उसमें? भलाई की क्यों नहीं बात थी, सारी भलाई की बात ही थी। गन्ना पेमेंट पर भी वो बोला और सब भलाई की बात है। तो हमारे विधानसभा का विकास और भोले बाबा की नगरी बनने जा रही है। आपको क्या लगता है 3 तारीख को चुनाव से पहले पेमेंट हो जाएगा? अब 3 तारीख के पहले तो अब 1 हफ्ता ही बाकी है, अब इतनी जल्दी तो हम नहीं कह सकते। हाँ, 2 दिन बचे हैं। हाँ, नहीं तो किसान तो खुश हो गया ना कि पेमेंट हो जाएगा। खुश तो होगा भाई, खुश क्यों नहीं हो जाएगा आपको लगता है? तो हमारे यहाँ की भोले नगरी बनने जा रही, सबसे बड़ी बात यही है। हमारे यहाँ जो भोले नगरी बनने जा रही, हम उनसे ही खुश हैं। जब उनके लिए हमारा जीवन वही हमको देने वाले, वही हमारा कल्याण करेंगे, और उस कल्याण के लिए हमारे बाबा जी कह गए हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम प्रज्वल शुक्ला है, मितौली से हूँ मैं, यहीं रहने वाला हूँ। सर्वप्रथम स्वर्गीय अरविंद गिरी अमर रहे और माननीय होने वाले विधायक, भावी विधायक अरविंद गिरी, अमन गिरी जिंदाबाद। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो विरोधी कहते हैं कि नौजवान है नौसखिया है, जो विरोधी कहते हैं वो लड़का है नौजवान है नौसखिया है, तो उन विरोधियों को मैं ये कहना चाहता हूँ, ना वो नौजवान है ना नौसखिया है। उसी की उम्र में 23 साल का एक भगत सिंह था जो फांसी के फंदे पर चढ़कर फांसी आज़ादी दिला जाता। युवा एक ऐसी चीज़ है जो क्रांति ला सकती है। युवा एक ऐसी चीज़ है जो एक जोश ला सकती है। युवा एक ऐसी चीज़ है जो एक बदलाव ला सकती है। युवा एक ऐसी चीज़ है जो प्रदेश को, देश को, गांव को बदल सकती है। आदरणीय हमारे अमन गिरी भैया ये इस राह पे चल चुके हैं और इस चीज़ को बदलेंगे वो, और आगे बढ़ेंगे वो, और नाम अपने पिताजी का नाम रोशन करेंगे। आज योगी जी आए थे। योगी जी की क्या बात आपको समझ में आई? हमको बात ये समझ आई, उन्होंने ये बताया, वो तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले कि यहाँ पे हमको मेडिकल कॉलेज नहीं मिला था, युवाओं को बेरोजगार थे। आज उन्होंने मेडिकल कॉलेज दिया है, युवाओं को रोजगार दिया है, और साथ में सबको जोड़ा है। युवा जो इधर उधर जाया करता था, आज युवा जो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करेगा और MBBS हो जाएगा, BMS करेगा, BUMS करेगा, आगे बढ़ेगा, फिर उसी में जॉब करेगा। और जो भी गांव की समस्या होगी, जो लोग लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, आगरा जाया करते थे, आज वो हमारे लखीमपुर खीरी में माननीय योगी जी ने काम किया। गन्ने के पेमेंट का भी जिक्र किया है। जी, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। उसके बारे में कहा है कि जो पहली सरकारें थी, उन सरकारों ने काम नहीं किया था। उन लोगों ने उस अर्थव्यवस्था को बिगाड़ा है। उस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए समय लगता है, लेकिन हमारे माननीय योगीनाथ ने काम काफ़ी किए हैं। प्रधानमंत्री गन्ने का पेमेंट हो जाएगा? गन्ने का भी पेमेंट होगा। और कब हो जाएगा? किया है। चुनाव कब है? जी, चुनाव यही 3 को है और 6 को नतीजे भी आ जाएंगे। और आप तो थे ही यहीं पे, आपको भी जानकारी। का पेमेंट कब तक हो जाएगा पता है? उन्होंने भी जानकारी दी है, आपको भी जानकारी होगी। काफ़ी जनता यहाँ भी थी, आप भी थे यहाँ पे, और जगह आप ना दूर हम है, और अधिकारियों लोगों से बैठक होगी, सभी को जानकारी होगी। आप कहीं दूर नहीं, हम भी दूर नहीं है। पेमेंट हो जाएगा? बिल्कुल होगा, सब कुछ होगा। भारतीय जनता पार्टी हमारे है, सब कुछ रहेंगे हमारे साथ। और लोग सर, क्या नाम है आपका? अशोक सक्सेना। अशोक जी, जी, मुख्यमंत्री जी आज आए यहाँ पर, क्या बातें आपको उनकी जो थी, जो अच्छी लगी और महत्वपूर्ण थी, जो आपसे जुड़ी थी, जनता से जुड़ी थी? सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, जो चुनाव हो रहा है, ये आज की तारीख में जो हमारे अमन गिरी जी प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में जो उन्होंने बात कही, चाहे वो गोला गोकर्णनाथ में गोकर्ण कॉरिडोर की बात हो, चाहे गन्ने का पेमेंट की बात हो, चाहे और अन्य विकास की बातें हों, वो सब के पीछे उनका एक लक्ष्य है कि हमारे अमन जी जो जीत रहे हैं
और 1 लाख वोट से वो जीतेंगे। 1 लाख वोट की लीड होगी उनकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, मैदान में नज़र नहीं आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि गन्ने का पेमेंट अगर पहले कर दिया गया होता, गोला की चीनी मिल जो आपकी है, जो जिस विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है, तो इसका कुछ असर पड़ता, लगता है आपको? नहीं, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी सीधे सीधे बोल गए हैं कि प्राइस सत्र चलने से पहले जिन फैक्ट्रियों का पेमेंट नहीं होगा, उनके मालिकों को, उनके प्रबंधकों को जेल उनके लिए इंतजार कर रही है। अगर नहीं करेंगे तो उसका कानून व्यवस्था बोल के गए हैं कि अगर जिस उत्तर प्रदेश में जितनी चीनी मिलें हैं और जिन चीनी मिलों के मालिक या प्रबंधक अपना जो प्राइस सत्र है, प्राइस सत्र में से पहले अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो वो जेल जाएंगे। ये बहुत स्पष्ट मुख्यमंत्री जी कहे गए हैं। हमारे साथ और लोग हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी रामू गोस्वामी। रामू जी, क्या लगता है गोला सीट पर चुनाव होना है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे? अभी तो राजनीति की अलग बात है, लेकिन अरविंद गिरी के जाने के बाद हम सभी की तो सिंपैथी उनके साथ है। और चुनाव तो होते रहते हैं और बहुत चीज़ें हैं, लेकिन अभी तो हम जो है यही समझते हैं कि अरविंद गिरी जो है जीतेंगे। अपना छोटा भाई है और होना भी चाहिए इसे। क्या नाम है आपको? हर्षल त्रिपाठी, युवा मोर्चा से जिला कार्य समिति सदस्य हूँ। कैसे देख रहे हैं आज योगी जी आए, उनका भाषण सुना, आप लोगों ने संबोधन सुना, एक ऊर्जा भरने की कोशिश की योगी जी ने, क्या लगता है उनकी कौन सी बात उसमें आपको जो बिल्कुल अलग लगी हो योगी जी की? देखिए, योगी जी की सभी बातें जो जनता से जुड़ी हुई बातें हैं, और जो उपचुनाव चल रहा है इसमें एक ऐसे नेता जिनका निधन हुआ, जो 5 बार से विधायक रहे, यहाँ पर कोई चुनौती नहीं है। यहाँ पर पहले से भी अभी जब कॉरिडोर की जो टीम आई थी लखनऊ से चल के गोला, तो अरविंद गिरी जी एक दिन पहले वहाँ पे थे। उसके अगले दिन उनका हम सबके बीच में निधन हो गया। और ये कोई यहाँ पर चुनौतियाँ नहीं हैं। मुख्यमंत्री जी की बातें जो रहीं, मुख्यमंत्री जी अपनी बातों में जो कहते हैं वो सीधे जनता से जुड़ी हुई बातें हैं। और 3 तारीख को जो मतदान होना है, इसमें भी जनता से जुड़ी बातें, और जनता को ध्यान रखना है कि अमन गिरी एक युवा प्रत्याशी है। और अमन गिरी के साथ जो घटना हुई, उनके परिवार में उनके पिता का साया उनके सर से हट गया, ये हम सब के लिए ये दुखद बात है। और ये अगर ये चुनाव जो देखा जाएगा तो ये सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग पुनः भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी अमन गिरी जी हैं, वो सीट हम लोग जीत लें। और इसीलिए मैं जनता से यही आह्वान करता हूँ कि आप सब एक एक वोट के माध्यम से श्री अरविंद गिरी जी को श्रद्धांजलि देने का काम करें। और ये जो अभी ये बता रहे थे कि गन्ने पेमेंट की बात, गन्ना की समस्याएं सिर्फ आज की समस्याएं नहीं है, पिछले कई वर्षों से पूर्व की सरकारों में जिस तरीके से गन्ना चीनी मिलों का शोषण किया गया, ये पूर्व के सरकारों के द्वारा हुआ। और जिस तरीके से आपने देखा कि मिलों का पैसा आपके ही विधायक द्वारा FIR कराई जाती है, उसके बाद उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी चीनी मिल प्रशासन पर। देखिए, चीनी मिल प्रशासन की जो कार्रवाई नहीं हुई या क्या कारण रहा, ये तो सरकार के ही लोग जानते हैं। जनता को दिखाने के लिए भी कई बार कुछ होती है, क्या कार्रवाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जी के भाषण में जो भी बात होती है वो सीधी जनता से जुड़ी हुई बात होती है। मुझे उम्मीद है कि 3 तारीख का चुनाव होने के बाद अगली जो पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट निश्चित रूप से होगा। मुख्यमंत्री जी जो अपनी बातों में कहते हैं वो पूरा सत्यता होता है और जनता से जुड़ी हुई बात कहते हैं। वो कभी मैंने कभी उनसे बड़ी बड़ी बातें करते हुए नहीं देखा। और लोग भी। क्या नाम है आपका? अदनान खान नाम है हमारा। अबकी से क्षेत्र की जनता ने पूरा मन बना लिया है, चाहे वो किसी भी समुदाय से बिलोंग करता हो। अब की बारी अमन की सवारी, हमारा बस यही कहने का उद्देश्य है कि अब की बारी अमन की सवारी। वैसे और लोग। क्या नाम है आपका? हमारा अवनीश नाम है। अवनीश, क्या लगता है आपको इस बार, आज 3 तारीख को चुनाव होना है, आज योगी जी यहाँ पहुँचे थे, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? ये बहुत ही सम्मानजनक है। योगी जी आए यहाँ पे गोला में, पहली बात आते नहीं, छोटी काशी को अभी जाना जाता है, कभी पहले नहीं सम्मान यहाँ, न तो पहले कोई नेता लोग आते थे, कोई दूसरी पार्टी के थे, ना इतना सम्मान दिया जाता था हमारी इस विधानसभा को। छोटी काशी उन्होंने कॉरिडोर को यहाँ पे माननीय योगी जी ने देखा और हम लोगों की समस्या समझी। यहाँ पे गन्ने मिल का जो पेमेंट बाकी था वो भी कहने को मतलब कहा है उन्होंने देने के लिए। और हमें संभावना हम भी एक किसान के बेटे हैं, हमें भी संभावना योगी जी से हमें लगाव है। योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने 5 साल में बहुत बदला है अपने यूपी को।
ये थे हमारे साथ गोला के जो अमन गिरी के समर्थक हैं, जो योगी आदित्यनाथ को भी सुनने आए थे। सभी का साफ तौर पे कहना है कि योगी जी जो करते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।